Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। आज हम फिजिक्स का 11 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइट हो जाएंगे चैप्टर पढ़ के, क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। प्रकाश, छाया और अपवर्तन, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, छाया और अपवर्तन। तो यहाँ पे हमें टाइम टू रिमेंबर एक बार देख लेनी चाहिए। हमें यहाँ पे ल्यूमिनियस समझना है, ट्रांसल्यूसेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या है, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें अपनी एक स्पेशल नोटबुक जो आपने बनाई है उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडी के बारे में। द बॉडी विच इमिट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस बॉडी। ऐसा कोई बॉडी जो कि लाइट को गिव आउट करे, लाइट को उत्सर्जित करे, लाइट को बाहर निकाले, है ना। तो ऐसी लाइट को क्या कहते हैं हम? प्रदीप्त, यानी कि ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, प्रदीप्त बॉडी कहते हैं। जैसे कि सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स, हॉट फिलामेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर ल्यूमिनियस बॉडी। तो इतने जितने भी आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, हॉट फिलामेंट, ये सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं? ल्यूमिनियस बॉडी हैं। अब एक्टिविटी करेंगे और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और आप एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजेंगे। पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छे एक्टिविटी किए थे, आपके एक्टिविटी बहुत सुंदर थे, तो आप एक्टिविटी में पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें पता है। चलो पहले पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या है। टू शो दैट द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव लाइट of their own can be seen only when light is made to fall on them. Material required क्या होगा? A rectangular cardboard box, a piece of thick black cloth, a few common things and a torch. प्रोसीजर क्या है? टेक अ रेक्टेंगुलर कार्ड बॉक्स, मे बी अ शू बॉक्स, एंड कट अ पीस window on one of its small place a few objects such as pen, pencil, geometry box, pocket diary inside the box. Cover the box as well as your head with a piece of thick black cloth. Peep into the box through the window. Can you see the things placed inside the box? No, you will not be able to see anything. Now place a lighted torch inside the box and peep into the box again. Can you see the torch and the other things placed inside the box? Yes, you will be able to see the torch as well as other things in the box. Conclusion क्या निकला? B can see the object like a lighted torch because it emits light of its own. B can see the object that do not emit light of their own only when light from some other source is made to fall on them. प्यारे विद्यार्थियों, आपको जैसे आपने कार्डबोर्ड के मतलब आपके पास शू बॉक्स है, उसके अंदर आपने कुछ ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जब तक आप उसमें कोई ल्यूमिनियस लाइट नहीं डालोगे, है ना, कोई टॉर्च नहीं जलाओगे, तो कैसे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। आप उसमें भले एक पोर कर लो, उसमें देखने की कोशिश करो, आपको नहीं दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या है। और जैसे ही आप उसमें टॉर्च लगाते हैं आपको दिखाई देगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा एक वीडियो बना सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आपने पहले भी किए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करिए। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं। ल्यूमिनियस बॉडी, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, है ना, ओपेक सब्सटेंस, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। The body which do not emit or give out light are called non-luminous body. ऐसे बॉडीज जो कि लाइट उत्सर्जित नहीं करते हैं, जब वो लाइट उत्सर्जित नहीं करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, अप्रदीप्त,
अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर बॉडीज, आप जो भी बोलें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, द अर्थ, द मून्स एक्सेट्रा आर नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। ठीक है, non-luminous body however shine or become visible due to reflections or scattering of light falling on them from any luminous body। जब किसी luminous body का प्रकाश non luminous body पर पड़ता है तो वह जो है दिखाई देने लगती है, विजिबल हो जाती है। when such reflected or scattered light fall on nearby objects, such object also become visible। Many substances which are non-luminous at room temperature because luminous on strong heating। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पर ल्यूमिनियस नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हीट करते हैं तो वो ल्यूमिनियस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आयरन देखा होगा। आयरन को जब आप हीट कर देते हैं तो उसका कलर रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है ना, आपने देखा है। आयरन इज अ नॉन ल्यूमिनियस सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट बिगिन टू ग्लो एंड इमिट लाइट। द फिलामेंट इनसाइड valve is non-luminous at room temperature, but when electricity is passed it get very hot and start emitting light। जो तंतु होता है बल्ब का, वो जैसे लाइट नहीं है देन वो लाइट को इमिट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वह आपको क्या देता है, लाइट देता है। ल्यूमिनियस बॉडी में बी नेचुरल और मैन मेड। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं या तो प्राकृतिक होती हैं या फिर वो मैन मेड होती हैं, है ना, आर्टिफिशियल होती हैं। फॉर एग्जांपल द सन, स्टार्स, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू आर नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये प्राकृतिक हैं। जुगनू आपने देखा होगा, आपने बारिश के मौसम के बाद अंधेरी रातों में देखा होगा, है ना, यहाँ पे आपको जुगनू जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिकल लैम्प, अ बर्निंग कैंडल और ऑयल लैम्प आर मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे अप्रदीप्त मैन मेड हैं, सॉरी अप्रदीप्त नहीं, मैन मेड हैं और ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके, थैंक यू।